जय बाबा नीम करौली महाराज की। क्या आप चमत्कारों पर विश्वास करते हैं? आज हम जानेंगे नीम करौली बाबा के चमत्कारिक जीवन का एक और ऐसा किस्सा जो आपको हैरान कर देगा। और ये कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी तो उसने मुझे भी बहुत ज्यादा प्रभावित करा था। ये चमत्कार है रामदास के जीवन में हुआ। रामदास, जिनका नाम आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, रामदास बाबा नीम करौली के उन भक्तों में से हैं जो पश्चिमी देश से इंडिया में आए थे आध्यात्मिकता की खोज में। रामदास का जो पहले नाम था वो रिचर्ड एल्बर्ट था और बाद में जब वो इधर आए इंडिया में उसके बाद उनका नाम रामदास पड़ा। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक मनोविज्ञान प्रोफेसर थे। रामदास और इनके सहयोगी हार्वर्ड में ही जो थे, इनके दोस्त टिमोथी लियरी, तो इन्होंने एलएसडी को लेके एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा और जो अपने स्टूडेंट थे उनके साथ ये यूनिवर्सिटी में ही एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो ये देखना चाहते थे कि एलएसडी का लोगों पे क्या प्रभाव होता है। और जब ये इंडिया आए तो इनका, रामदास जी का ये भी थॉट था कि ये इंडिया में इस चीज़ को समझें, तो ये बहुत सारा एलएसडी की गोलियां भरकर इंडिया लेके आए थे। और जब ये कैची धाम आ रहे थे महाराज जी से मिलने, तो इन्होंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये किसी ऐसे दिव्य पुरुष से मिलने जा रहे हैं, ना इनको पता था उनके बारे में। हुआ क्या कि जब ये कैची धाम से थोड़ा पहले पहुंचे थे और बीच में एक जगह रुके हुए थे, रात का समय था और पहाड़ों पे आसमान में बहुत सारे तारे दिखते हैं। तो ये आसमान में तारों को देखकर अपनी माँ को याद कर रहे थे और जो इनकी माँ थी उनका कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। तो ये उनको याद कर रहे थे और उसके बाद ये लोग कैची धाम की ओर अपनी यात्रा को इन्होंने शुरू करा। और जब रामदास ने पहली बार महाराज जी को देखा तो उन्होंने एक पुराने भारतीय इंसान को कंबल लपेटे हुए एक पत्थर पे बैठे हुए देखा और जो कुछ और भारतीय लोगों से घिरे हुए थे। तो बाबा जी बैठे थे तो इन्होंने देखा, तो इन्होंने कुछ ज़्यादा उनको लगा नहीं कि, मतलब उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो बाहर से आए और इंडिया में वो ऐसे देख रहे, तो उनके दिमाग में तो वैसे भी आ नहीं सकता कि कुछ चीज़ें हमारे सोच से परे हैं। लेकिन रामदास की ये सोचना बहुत जल्दी बदलने वाली थी। जैसे ही वो बाबा जी के पास गए रामदास, तो बाबा जी ने उन्हें देखा और उनसे कहा, पिछली रात तुम तारों को देखकर अपनी माँ को याद कर रहे थे ना? और जैसे बाबा जी ने ये बोला तो फिर क्या था, रामदास एकदम हक्का बक्का रह गए। और तब उनको समझ में आया कि ये जो सामने इंसान, जिन्हें मैं गलती कर रहा था एक सामान्य इंसान समझने की, कंबल में बैठे हुए इंसान को, तो ये कोई सामान्य इंसान नहीं है। कुछ दिन रुकने के बाद में रामदास ने महाराज जी को एलएसडी की एक गोली दी, उन्होंने उसे निगल लिया तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर रामदास ने उन्हें 2 गोलियां दी, महाराज जी ने उन्हें भी खा लिया तो कुछ नहीं हुआ। और फिर उसने इतनी गोलियां दी मुट्ठी भर के कि एक बड़े से बड़ा घोड़ा भी उसको खा के लेट जाए, और उनके साथ रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। तो वो एकदम ही शॉक में कि इतनी ज़्यादा डोज ड्रग्स की और उसे लेके भी इंसान को कुछ नहीं हुआ है। तो तब तो उनको यही था कि यकीन हो गया था कि मैं किसी सामान्य इंसान के साथ नहीं हूँ, ये कोई चमत्कारिक पुरुष है जिनमें अद्भुत शक्तियाँ हैं। और बाबा जी ने उन्हें एक सीख दी कि जो ये ड्रग्स है, इनको लेके तुम अगर ईश्वर के साथ करीब जाना चाह रहे हो तो तुम एक कमरे तक बस तुम जा सकते हो, लेकिन आपको अगर ईश्वर के साथ बनाए रखना है तो वो सिर्फ एक चीज़ है, वो है प्यार। तो उनका जो संदेश था कि ये जो ड्रग्स और ये सारी चीज़ें, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला जीवन में, सिर्फ जो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो आपको भगवान के और करीब ले जाएगी। तो इसीलिए हर इंसान से प्यार करो और सब में भगवान को देखो। बाबा के आशीर्वाद और चमत्कारी शक्तियों ने न जाने कितनों की जिंदगी बदल दी है। अगर हमारे दिल में सच्ची श्रद्धा हो और हम मन की शुद्धता के साथ किसी भी संत महापुरुष की शरण में जाएं, तो हमारे जीवन के सभी संकट और समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो का पता चल जाए। जय बाबा नीम करौली महाराज की।